ये बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में माझी नाम का एक कुम्हार रहता था। उसका दिन का आगाज सूरज निकलने से पहले हो जाता था। उसका सारा सरमाया, उसकी मजबूत उंगलियां, चाक और उसका वाहिद साथी बड़े कानों वाला गधा था। सुबह से शाम तक वो लगन से घड़े, मटके और प्याले बनाता। शाम को इन बर्तनों को गधे पर लादकर कई मील का सफर तय करके शहर की मंडी में बेचने जाता। ये उसकी जिंदगी का मुकम्मल मामूल था। गांव के बिल्कुल करीब एक घना और खौफनाक जंगल था। इस जंगल में एक तनावर और खूंखार शेर ने अपना ठिकाना बना रखा था। वो शेर गांव वालों के लिए एक मुसलसल अजाब बन चुका था। कई लोग और उनके मवेशी इस दरिंदे का लुकमा बन चुके थे और खौफ की वजह से गांव के लोग सूरज गुरूब होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। एक दिन माजी मामूल के मुताबिक शहर से लौटा। वो इतना थका हुआ था कि उसके बदन में जरा भी ताकत नहीं बची थी। उसने बस ये किया कि गधे को बाड़े तक ले जाने की जहमत ना की और बागीचे में लगे जामुन के एक पुराने दरख्त से रस्सी से बांध दिया और खुद बेसुध होकर सो गया। उसी रात आसमान ने अपना रंग बदला। अचानक जोरदार गरज चमक के साथ खौफनाक आंधी और तूफान आ गया। दरख्त जड़ों से उखड़ने लगे। बादलों की गरज और बिजली की चमक ने पूरी फजा को लर्जा दे दिया। उसी वक्त वो खूंखार जंगली शेर जो अपने शिकार की तलाश में निकला था, इस शदीद तूफान से खौफजदा हो गया। वो बचाव की तलाश में भागता रहा और बिलाखिर एक वीरान और बोसीदा झोपड़ी में जा घुसा। तूफान का खौफ उसके जंगली गुरूर पर हावी हो चुका था और वो वहीं दबक कर पड़ा रहा। तेज बारिश और तूफान ने कुम्हार माझी को नींद से जगा दिया। बेदार होते ही उसे गधे का ख्याल आया। वो परेशानी के आलम में बाहर निकला। जामुन के दरख्त के नीचे सिर्फ टूटी हुई रस्सी लटक रही थी। गधा गायब था। ओ खुदाया, ये बारिश में मेरा वाहिद सहारा कहाँ गया? उसने सोचा। यकीनन ये तूफान से बचने के लिए इसी जंगल की तरफ भागा होगा। वो अपनी टॉटली में लाठी लेकर गधे की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़ा। काफी देर घुप अंधेरे और कीचड़ में भटकने के बाद उसे वही पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। जब बिजली जोर से चमकी तो उसने दरवाजे के पास एक बड़ा साया देखा जो लेटा हुआ था। कुम्हार का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो जोर से चिल्लाया, अच्छा, तू अपनी जान बचाकर यहाँ आराम फरमा रहा है? कमबख्त, चल उठ। अंधेरे में उसे जरा भी अंदाजा ना हुआ कि ये उसका गधा नहीं बल्कि वो खूंखार शेर है जो खौफ के मारे सिमटा पड़ा है। वो गुस्से में शेर के करीब गया और उसे अपना गधा समझकर शेर के सर और मोटे कंधे पर जोर से कई थप्पड़ जड़ दिए। फिर अपनी मोटी शाल को शेर पर डाला और एक अचानक गैर इरादी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शेर की पीठ पर सवार हो गया। रस्सी के सिरे को खींचा और गजबनाक लहजे में उसे सख्त डांट पिलाई। खबरदार, आइंदा अगर भागने की कोशिश की तो तुझे चारे में जहर डालकर खिला दूंगा, नालायक। ये सुनकर शेर की हालत और खराब हो गई। वो तूफान के डर से पहले ही लरज रहा था। अब इस नामालूम और ताकतवर शख्स की सख्तगी ने उसे पूरी तरह खौफजदा कर दिया। उसे लगा कि ये कोई गैर मामूली जिन या देव है जो इस शदीद तूफान में भी इस कदर बेखौफ है। मजबूर होकर वो शेर नहीं बल्कि बुजदिल भेड़ की तरह कुम्हार के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो कुम्हार के घर पहुंचे तो बारिश तकरीबन रुक चुकी थी। कुम्हार ने शेर को अपना गधा समझकर मजबूती से जामुन के दरख्त के साथ बांधा और बेफिक्र होकर गहरी नींद सो गया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें फूटी और गांव वालों की आंख खुली तो उन्होंने जो मंजर देखा उसने उनकी अकल दंग कर दी। जामुन के दरख्त के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ वही खूंखार शेर खड़ा था और उस शेर को बांधने वाला कोई और नहीं, उनका गरीब पड़ोसी कुम्हार मांझी था। लम्हों में ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग जौक दर जौक कुम्हार के घर जमा होने लगे। वो मांझी की शानदार बहादुरी के कसीदे पढ़ने लगे। वो शख्स जो खौफ का बाइस था, उसे इस कुम्हार ने एक ही रात में काबू कर लिया। उधर कुम्हार जब नींद से बेदार हुआ और बाहर आकर जिंदा शेर को बंधा देखा तो वो खौफ के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार न था। उसी वक्त पड़ोसी रियासत का जंगजू बादशाह उनकी रियासत पर हमले की तैयारी कर रहा था। मुल्क का बादशाह अपनी फौज की कमजोरी से परेशान था। जब उसके मशीरों ने उसे शेर को काबू करने वाले कुम्हार की बहादुरी के किस्से सुनाए तो बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि ऐसा दिलेर और बेखौफ आदमी ही हमारी फौज की रहनुमाई कर सकता है। उसे फौरन फौज का जिलाई सिपहसालार बना दिया जाए।
कुम्हार हैरान, परेशान और खौफजदा शाही महल पहुंचा। उसे बहादुर मांझी का लक़ब दिया गया और एक बड़ा ओहदा सौंप दिया गया। कुम्हार की बीवी ने उसे हिम्मत दी, ये अल्लाह की तरफ से इज्जत है, घबराओ नहीं, सच्चे और मेहनती इंसान का साथ अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। अगले दिन जंग की तैयारी के लिए मांझी को एक शाही घोड़ा दिया गया, मगर बेचारा कुम्हार, जिसने कभी अपने गधे के अलावा किसी सवारी पर कदम नहीं रखा था, घोड़े की बुलंदी देखकर कांप उठा। उसने अपनी बीवी से मिन्नत की, ऐ मेरी रफीक, मेरे हाथ पांव और कमर को मजबूती से रस्सियों से बांधो ताकि मैं गिर ना जाऊं। बीवी ने शौहर की परेशानी देखकर उसे घोड़े पर बैठाया और उसके दोनों हाथ पांव और कमर को घोड़े की काठी के साथ बेहद मजबूती से जकड़ दिया। जैसे ही फौजी बगल बजा, घोड़ा अचानक जोर से बदका और जंग के मैदान की तरफ दीवानावार दौड़ पड़ा। कुम्हार किसी बोरी की तरह घोड़े पर लटका हुआ बेबसी से झूल रहा था। वो घबराहट में सिर्फ अल्लाह को पुकार सकता था, जबकि घोड़ा जंगल, खेत और खोड़ों को अबूर करता हुआ सीधा दुश्मन की फौज की तरफ बढ़ रहा था। दुश्मन की पसपाई और अमन की बहाली। दुश्मन की फौज जो हमले के लिए तैयार थी, जब उन्होंने ये अजीबोगरीब मंजर देखा तो उनके दिल दहल गए। एक तन्हा शख्स जो घोड़े पर जंगली अंदाज में लटका हुआ था, जिसका चेहरा गुस्से से सरख था और जो बेखौफी से उनकी तरफ लपका आ रहा था, दुश्मन समझ बैठे कि ये कोई गैर मामूली जादूगर या फौकुल फितरत ताकत वाला देव है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर तन्हा आया है। उन्होंने सोचा, जिस सिपह सालार में इतना पागलपन और बेखौफी है, उसकी फौज कितनी मजबूत होगी। खौफ और बदहवासी में दुश्मन की पूरी फौज ने हथियार डाल दिए और पीछे भाग निकली। उनका बादशाह भी खौफजदा होकर अपना खेमा छोड़कर भागा। घोड़ा दुश्मन के खाली खेमे पर पहुंचकर रुक गया। कुम्हार ने बमुश्किल रस्सी खोली और लरसते हुए नीचे उतरा। खेमे में एक अहम जंगी नक्शा और एक खत पड़ा था। उसने वो उठाया और सीधा अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव वालों ने अपने बहादुर सिपह सालार का हीरो की तरह इस्तकबाल किया। घर पहुंचकर कुम्हार ने खत बीवी को दिया और कहा कि उसे बादशाह को दे आए और साथ में ये पैगाम भी पहुंचा दे कि दुश्मन फरार हो चुका है, मगर मैं आइंदा कभी किसी घोड़े पर सवार नहीं हूँगा। अगले दिन मांझी को बादशाह ने बहुत बड़े इनामात और जागीरों से नवाजा। उसके मुल्क में मुकम्मल अमन कायम हो गया और दुश्मन ने दोबारा हमला करने की कभी हिम्मत न की। एक मामूली कुम्हार जो मेहनत और सच्चाई की जिंदगी गुजार रहा था, सिर्फ एक गलत फहमी और किस्मत के गैर मामूली खेल की बदौलत मुल्क का सबसे बड़ा हीरो बन गया। दोस्तों, ये दास्तान हमें यह सिखाती है कि किस्मत एक मुतहर्रिक कुव्वत है। ये लम्हे भर में आपकी काया पलट सकती है। अगर इंसान अपने काम में सच्चा, ईमानदार और मेहनती हो तो वो नादानिस्ता भी बड़े मकासद हासिल कर सकता है। कुम्हार की सच्चाई, सादगी और मेहनत ही थी जिसने उसे इज्जत दी। जिंदगी के मुश्किल तर और खौफनाक हालात में भी जिस तरह कुम्हार ने गलत फहमी में ही सही हौसला रखा, सब्र और एतबार ही इंसान को कामयाबी के गैर मुतवक्का रास्तों पर ले जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही नेक दिल इंसानों के लिए नामुमकिन रास्तों को भी खोल देता है।